कांग्रेस सरकार के 2 साल पर बिलासपुर में होने वाले जश्न कार्यक्रम के खिलाफ भाजपा ने हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक विक्रम ठाकुर, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, प्रदेश भाजपा सचिव नरेंद्र अंतरी, भाजपा जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा सहित जिला भाजपा के पदाधिकारी व सभी ब्लॉक के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश सरकार पर जनता के साथ किए गए वादों को पूरा न करने के आरोप भी लगाए गए। भाजपा नेताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के 10 गारंटी पर प्रश्न किया। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार में और उनके मित्रों की मौज लगी हुई है। अवैध खनन चरण सीमा पर पहुंच चुका है। सरकार के जश्न विरोधी फैसलों के कारण हिमाचल का मजाक उड़ रहा है। प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को वेतन देना सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। वहीं पूर्व मंत्री एवं विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के कार्यालय में अवैध खनन का कारोबार फल फूल रहा है। खनन माफिया पर शिकंजा कसने की बजाय उनको लाभ देने का काम कर रही है कांग्रेस। विधायक विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के जश्न मनाने पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को अपने 2 साल के कार्यालय पर का जश्न नहीं बल्कि मातम मनाना चाहिए, क्योंकि इन 2 सालों में प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। ना बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, ना महिलाओं के लिए कोई फायदा हुआ है। वर्तमान सरकार हर जगह सिर्फ झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी व जन आक्रोश रैली के माध्यम से जनता को यह जागरूक कर रही है कि यह सरकार पूरी तरह विफल रही है और जिन वायदों को करके सत्ता में आई थी उन्हें पूरा नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की सरकार के 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के जो हालात बने हैं, हिमाचल प्रदेश किस प्रकार से केवल देश में नहीं लेकिन मैं तो कहता हूं विदेशों में भी आज हिमाचल प्रदेश का नाम जो है हर कोई जानता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी और उनके सरकार ने इस प्रकार के डिसीजन लिए हैं जिसके कारण से हम हंसी के पात्र पूरे देश के अंदर बने हैं। और पिछले 2 वर्षों में आप कहीं भी नजर दौड़ाएंगे, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो बागवान है, चाहे महिलाएं हैं, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो किसी भी प्रकार से संतुष्ट है। ये सरकार आम जनमानस के साथ झूठ बोलकर आई थी और आम जनमानस के साथ गारंटियों की बात लेके आई थी, लेकिन आज ये मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे का पूरा प्रदेश पूर्ण रूप से निराश है। इसलिए जश्न किस बात का है? जनता जनार्दन तो मातम में है, कोई खुश नहीं है। इसलिए इन सारे विषयों को लेकर हम हर जगह के ऊपर जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आम जनमानस को ये बता रहे हैं कि ये जो सरकार है ये पूर्ण रूप से फेल हुई है। कर्मचारी दुखी है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। और मैं तो ये बोल सकता हूं कि सबसे झूठा बोलने वाले मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। इलीगल माइनिंग के विषय के ऊपर देखेंगे आप, पूरे प्रदेश के अंदर इलीगल माइनिंग हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर बड़े बड़े कांग्रेस के लोग इलीगल माइनिंग के अंदर जो है वो फंस रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इन विषयों के ऊपर नहीं है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आम जनमानस में आक्रोश है, जनता जनार्दन दुखी है। हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में इसी प्रकार से जन जागरण करते हुए लोगों के बीच में इस सरकार की गलत नीतियों को बताएंगे और आम जनमानस को जागृत करेंगे। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं और यहाँ पे भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि इन 2 वर्षों में अगर 30 लोगों को भी यहाँ पे नौकरी मिली हो। डेवलपमेंट की अगर आप देखेंगे, अगर कोई काम चले हुए हैं तो केवल और केवल जो भारत सरकार से पैसा आ रहा है, चाहे नाबार्ड का हो, चाहे वो PMGSY का हो, चाहे NHAI का हो, इसके या जल जीवन मिशन का हो, जो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए गए, अगर कोई भी जन कल्याण की पैसा आ रहा है तो भारत सरकार से आ रहा है। प्रदेश सरकार तो केवल और केवल कर्जा लेने का काम कर रही है और वो कर्जा लेके भी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो कर्जा जो है वो कहाँ पे दिया जा रहा है, कहाँ पे उसको पैसे को खर्च किया जा रहा है। ये बड़ा सोचने का विषय है। भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पे चला हुआ है। अपने चहेतों को खुश करने के लिए होड़ लगी है। उनको जो है जितना ज्यादा बेनिफिट्स हो सके सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उनके परिवारों को, चाहे उनके परिवारों को नौकरियां दी जा रही हैं,
टूरिज्म विभाग की बात करें तो उसमें भी बैकडोर से पता नहीं कितने बच्चों की एंट्रियां की गई। जो बच्चे जो क्वालिफाई थे, जिन्होंने टेस्टों के लिए तैयारियां की गई थी, उनको पूछा नहीं जा रहा है। युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है और ये विरोध प्रदर्शन जो है ये सरकार को जगाने के लिए है, ताकि सरकार अपनी नींद से उठे और जन कल्याण के काम करे, क्योंकि सरकार जो बनती है वो लोगों के काम के लिए बनती है, ना कि अपनी सहूलतों के लिए बनती है।